इसमें कितना दम? जी हां, लाल डायरी को लेकर प्रदेश में जारी सियासत के बीच डायरी का पहला पार्ट सामने आया है। राजेंद्र गुढ़ा ने डायरी के एक पार्ट को रिलीज करते हुए राजस्थान क्रिकेट एसोसिएशन में भ्रष्टाचार को उजागर किया है। गुढ़ा ने आने वाले समय में डायरी के और भी पार्ट जारी करने की बात कही है, तो विपक्ष को एक बार फिर कांग्रेस सरकार को निशाना साधने का मुद्दा मिल गया है। कांग्रेस ने डायरी के वजूद पर सवाल खड़े किए। इसी मुद्दे पर करेंगे चर्चा। पहले एक रिपोर्ट देखते हैं। खुली लाल डायरी, हुआ सियासी बवाल। राजेंद्र गुढ़ा ने लाल डायरी के पन्ने किए सार्वजनिक। गुढ़ा ने आरसीए में भ्रष्टाचार के लगाए आरोप। इसमें आरसीए के अंदर जो करप्शन हुआ उसके बारे में है। गुढ़ा ने लाल डायरी के और भी पार्ट जारी करने की बात कही। बीजेपी ने कहा, लाल डायरी में ऐसा क्या है जिससे वो डरी हुई है? देखिए, लाल डायरी में आखिर ऐसा क्या है कि मुख्यमंत्री जी और पूरी सरकार डरी और सहमी हुई है। कांग्रेस ने लाल डायरी के वजूद को किया खारिज। बीजेपी वाले पहुंचे तो बीजेपी वाले जो लाल डायरी को मुद्दा बना रहे हैं, तो डायरी से इनका क्या लेना देना है? यदि आपके पास ऐसा कुछ है तो उसी दिन दिखा देते। लाल डायरी बम, कितना दम? तो इस लाल डायरी में कितना दम है? 3 पन्ने आज इसके रिलीज हुए हैं। हमारे साथ चर्चा में शामिल होने के लिए 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक एक करके सभी का स्वागत करते हैं। राखी राठौड़ जी हैं, प्रवक्ता बीजेपी की, बहुत बहुत स्वागत आपका। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, पीसीसी महासचिव हैं। स्वर्णिम जी, स्वागत आपका। महेश शर्मा जी, वरिष्ठ पत्रकार हैं, बहुत बहुत स्वागत आपका भी। महेश जी, सबसे पहले महेश जी आप ही के पास आऊंगा। हमारे देश की राजनीति में महेश जी, हिट एंड रन ये रवायत लगातार रही है, मतलब आरोप लगाओ और भाग जाओ। सर, सवाल इस कथित लाल डायरी और इसके 1, 2, 3 इन 3 पन्नों के अंदर कंटेंट का नहीं है। यह मैं इसलिए कह रहा हूं सर, क्योंकि ये मैं, आप, बीजेपी, कांग्रेस मिलकर तय नहीं करेंगे कि इस डायरी की कितनी सच्चाई है, कितनी हकीकत है। सर, सवाल यह है कि वो राजेंद्र गुढ़ा जो 24 जुलाई तक खामोश बैठे हुए थे, वो जब बर्खास्त होते हैं तो कहते हैं मेरे पास लाल डायरी है, जनता के बीच जाऊंगा, दिखाऊंगा। जनता के बीच जाते हैं, दिखाते नहीं है। आज जब फिर से एक बार सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो फिर वो प्रेस कॉन्फ्रेंस बाहर करते हैं, क्योंकि वो सदन में तो जा नहीं सकते थे। तब फिर कहते हैं कि मेरे पास कई सारे अंश हैं, ये 3 पन्ने में दिखा रहा हूं। कहते हैं कि इनकी किस्तें जारी करूंगा, जैसे कोई सीजन चल रहा है यहां पर किसी डेली शो ओपेरा का, या फिर कोई वेब सीरीज चल रही है। और फिर सवाल इस बात का भी नहीं है सर, मैं सवाल लंबा इसलिए कर रहा हूं सर, सवाल इस बात का भी नहीं है कि बीजेपी आखिर क्यों इसको काला सच कह रही है। सवाल इस बात का है कि बीजेपी क्यों नहीं कह देती राजेंद्र गुढ़ा से कि हम आपके साथ हैं, चलिए आइए एजेंसीज को इसको देते हैं। सवाल सर इस बात का भी नहीं है कि कांग्रेस आखिर सफाई देते हुए यह क्यों कह रही है कि यह जो डायरी है यह सफेद झूठ है। आखिर कांग्रेस क्यों जांच नहीं करवा लेती? क्यों आखिर राजेंद्र गुढ़ा की तरफ से लगातार जो सवाल उठाए जा रहे हैं उसको लेकर मानहानि का मुकदमा क्यों दायर नहीं होता? आखिर क्यों यह एजेंसीज को डायरी नहीं सौंपी जाती और कहा जाता कि कर लीजिए, दूध का दूध और पानी का पानी? सर, जनता को ये बताएं, ये खेल कब तक चलता रहेगा और बीजेपी, कांग्रेस और राजेंद्र गुढ़ा इनको करना क्या चाहिए? नहीं तो ये खेल तक चलता रहेगा सर चुनाव तक। जी देखिए, जहां तक सवाल है, ये जो इशू बना है इसके पीछे अगर देखा जाए आखिर ये मुद्दा बनाया कैसे, मुद्दा बनाया है तो उसका लाभ क्यों लिया जा रहा है। एक ये है कि माहौल चुनावी अब मोड में सब राजनीतिक दल आ गए हैं और जो गुढ़ा साहब हैं उनको मतलब गहलोत साहब ने अपने मंत्रिमंडल से बर्खास्त कर दिया। तो एक राजनीतिक प्रतिशोध भी है और एक राजनीतिक मुद्दा है जो चुनाव में बनाया जा सकता है। ये एक इसके पीछे अगर यूं देखा जाए तो मकसद क्या है, तो ये मकसद में ये सामने आएगा कि चुनावी माहौल में है, राजनीतिक बदला भी लेना है। तो ये जारी जो चीजें हैं, एक तो ये सबसे पहले ये तय करना पड़ेगा कि जो आरोप लगा रहा है उसकी विश्वसनीयता क्या है, क्या राजनीतिक विश्वसनीय है वो जो बीएसपी से चुन के आया है और कांग्रेस में मिल गया है, और जब वहां भी असंतुष्ट रहा क्योंकि
वहां पे भी जो मंत्रिमंडल दिया, ये मंत्री पद जो दिया और उसका जो स्तर था उसको लेकर के वो असंतुष्ट रहा है। बिल्कुल महेश शर्मा, देखिए आप सर वरिष्ठ पत्रकार हैं, राजस्थान की देश की राजनीति के कई आपने समंदर को, नदियों को बहते हुए देखा है, पानी को बहते हुए देखा है। जनता यह जानना चाहती है सर आपसे, आखिर राजेंद्र गुढ़ा को करना क्या चाहिए, बीजेपी क्या करे ताकि दूध का दूध पानी का पानी हो, और कांग्रेस को क्या स्टेप लेना चाहिए, सरकार को क्या करना चाहिए? देखिए इस मामले में अगर उनकी बात में कोई सच्चाई भी हो सकता है कि राजनीतिक कारणों से कोई सच्चाई भी हो, तो आप उसे जांच एजेंसी को दी जा सकती है। कौन सी जांच एजेंसी सर? डायरी को लेकर के एक मतलब जिस तरह से कि साहब एक वो जो जैसे जादूगर जिस तरह से मतलब क्या कहते हैं ना, इसको मतलब कोई चीज है इसमें बहुत कुछ चमत्कार हो जाएगा, इसमें ये आदमी का मतलब क्या कहते हैं जानवर बन जाएगा, जानवर आदमी बन जाए, ये इस तरह का एक शगुफा भी कह सकते हैं, ये चुनावी स्टंट का रूप में लिया जा सकता है। आरोप प्रत्यारोप और सरकार को मौजूदा जो सरकार को है उसको घेरने के भी प्रयास किए जा सकते हैं। तो ये कुछ कुल मिलाकर के जितना भी कुछ है, अगर साहस है तो इसको जांच एजेंसी, आपको राजस्थान की जांच एजेंसियों पे विश्वास नहीं है तो आप केंद्रीय जांच एजेंसियों को भी सुपुर्द कर सकते हैं, क्योंकि भाजपा जिस क्या सीधा कोर्ट का रुख कर सकते हैं, वो सीधा अदालत का रुख कर सकते हैं क्या? राजेंद्र गुढ़ा सीधा अदालत का रुख कर सकते हैं? बिल्कुल, क्यों नहीं कर सकते। हाँ नहीं, आप आरोप लगा के जब अदालत में सारी कुछ आरोप प्रत्यारोप से लेकर के फैसले होते हैं तो ये मामला अदालत में भी दिया जा सकता है। राखी राठौर जी बताइए कि एक निजी प्रश्न मैं पूछना चाहूंगा, आप डायरी लिखती हैं क्या? नहीं, मुझे ये आदत नहीं है डायरी लिखने की। अच्छा, अगर कोई डायरी जिसको आदत होती है, क्योंकि अब मैं यहां स्टूडियो में बैठा बैठा पता नहीं मेरे को क्या हो जाए, स्टूडियो से बाहर निकलूं तो क्या हो जाए, सड़क से जब निकलूंगा तो क्या मैं अपनी डायरी में कुछ ऐसी संदेहास्पद चीजें लिखूंगा जो मेरे ना रहने के बाद जब वो डायरी हाथ में लगे तो उससे कई सनसनीखेज खुलासे हो जाएं, और वो डायरी हाथ में राजेंद्र गुढ़ा के लग जाती है? बिल्कुल। देखिए रविंद्र जी, डायरी हाथ में लग गई है, लेकिन जिसकी डायरी कही जा रही है कथित तौर पर है, उन्होंने उसको कंडेम नहीं किया। उन्होंने ये नहीं कहा कि वो डायरी मेरी नहीं है, उसमें मेरी राइटिंग नहीं है। हाथ में कैसे लगी? जैसे भी लगी वो प्रकरण मुख्यमंत्री जी ने, राजेंद्र गुढ़ा जी ने, इन सब लोगों ने बता दिया। थोड़ा सा बताइए कैसे ली? मुख्यमंत्री जी के कहने पर उन्होंने धर्मेंद्र राठौर जी के फ्लैट से लिए, जैसा उन्होंने बताया। और देखिए हमारा क्वेश्चन नहीं है रविंद्र जी, ये क्वेश्चन हमारा नहीं है। हमारा बात ये है कि उस लाल डायरी के मैडम आपने कहा ना कि वो उन्होंने नकारा नहीं है। फ्लैट में कौन से, उन्होंने क्या बताया? अगर आपको पूरा विश्वास है, फ्लैट में राजेंद्र गुढ़ा ने क्या बताया? कौन सी एजेंसी थी? हम तो जो फ्लैट में कौन सी एजेंसी थी मैडम? सामने हुआ मैडम, फ्लैट में कौन सी एजेंसी थी? इनकम टैक्स थी कि नहीं थी? इनकम टैक्स के अधिकारियों से अगर कोई डायरी छीन कर ले जाता है और वो फिर मामला दर्ज नहीं करते उसके खिलाफ, देखिए किसकी एजेंसी? इनकम टैक्स में सामने जो हुआ उसकी बात करेंगे ना रविंद्र जी, यही बात कह रहे हैं। आपके पीछे से कुछ हुआ उसके बारे में कैसे कमेंट कर दूं, लेकिन हमारे सामने जब विधानसभा के अंदर उस लाल डायरी को टेबल करने का प्रयास किया जाता है तो इनके विधायक उस पर लपक पड़ते हैं। क्यों उनको पूरे समय के लिए विधानसभा के सत्रों से निष्कासित किया कर दिया बीती बात हो गई मैडम, वो बीती बात हो गई। अब आगे बताइए, मैंने जैसा कहा, मैंने महेश जी से पूछा, अब आप जाइए कहिए राजेंद्र गुढ़ा जी से कि पूरी बीजेपी आपके साथ है, और जैसा अभी महेश शर्मा जी ने कहा कि अदालत का भी रुख कर सकते हैं, केंद्रीय एजेंसी के पास भी जा सकते हैं इस डायरी को लेकर। मैडम, सवाल राजस्थान की जनता ये जानना चाहती है, इस लाल डायरी में सच्चाई कितनी है? आज 3 पन्नों का जिस तरह से खुलासा हुआ, ये मालूम चला कि मुख्यमंत्री जी अपने बच्चे को एडजस्ट करने के लिए अपने बेटों पुत्र मोह में जिस तरह से महाभारत हुई, और वैसे ही उन्होंने राजस्थान के इतिहास में काला अध्याय लिखा। वो खुद को अपने आप को मारवाड़ का गांधी कहलाना पसंद करते हैं, वो अलग बात है। कल उनका स्टेटमेंट सुन रही थी, उन्होंने गांधी का कभी अध्ययन नहीं किया। अच्छा होता कि अध्ययन कर लेते, तो ऐसा काम नहीं करते। जिस तरह से उन्होंने भ्रष्टाचार के लिए जीरो टॉलरेंस की बात की थी 2018 में, उसका कच्चा चिट्ठा सामने है। और वो गृह मंत्री है, उनके पास मैंने पहले भी कहा, मैंने पहले भी इसके कंटेंट पर, इस डायरी के कंटेंट पर, इस डायरी के कंटेंट पर तो हम तभी बात करेंगे ना जब इस डायरी की विश्वसनीयता प्रूव हो जाए। हाँ, तो अब ठीक है, और मैं वही बात यहां कांग्रेस से भी पूछूंगा। आप बीजेपी की तरफ से, आप कांग्रेस की तरफ से मुझे कोई भी सर्टिफिकेट दे दे, मुझे इसकी परवाह नहीं है, लेकिन कंटेंट पर हम तो तभी बात करेंगे जब इसकी विश्वसनीयता बनेगी। इसकी विश्वसनीयता कैसे है? उसको विधानसभा पे, हाँ तो विधानसभा पे टेबल होने देते, वहां पे जब ऑन रिकॉर्ड आ जाता
आपके पास सारी एजेंसीज हैं, चेक कर लेते। जनता भी जानना चाहती है कि लाल डायरी वो नहीं हुआ, अब आगे क्या है आप बताइए। डाउट क्यों क्रिएट हो रहा है रविंद्र जी? अब मुझे 1 मिनट का समय दीजिए, मुझे बोलने दीजिए। डाउट इसलिए क्रिएट हो रहा है कि भरत सिंह कुंदनपुर लगातार ये आक्षेप लगा रहे हैं कि जो बजरी माफिया है वहां पर प्रॉब्लम है, वो मंत्री जो है भ्रष्टाचार में लिप्त है। आज राजस्व मंत्री के पास में जब पटवारी जाते हैं तो वो ये कहते हैं कि हमें ट्रांसफर पोस्टिंग के पैसे देने होते हैं। शिक्षकों ने मुख्यमंत्री के सामने शिक्षा मंत्री के लिए कहा कि ट्रांसफर पोस्टिंग के लिए हमें पैसे देने पड़ते हैं। तो जब इस तरह की बातें लगातार चल रही हैं, जब भ्रष्टाचार की बात होती है लगातार, आज ही आपने देखा कि किस तरह से गर्भवती महिलाओं को झूठा दिखा करके पैसे जो है वो ले लिए गए। तो इस तरह की जब घटनाएं हो रही है तो निश्चित तौर पे डाउट क्रिएट होता है, और डाउट इसलिए क्रिएट होता है क्योंकि मुख्यमंत्री जी की तरफ से एक स्टेटमेंट नहीं आया। वो हमारे होम मिनिस्टर भी तो हैं, वो भ्रष्टाचार की जांच कराए। अगर कुछ नहीं है, क्यों नहीं टेबल होने दिया विधानसभा के अंदर? क्यों नहीं जांच कराई इस बात की कि लैंग्वेज जो राइटिंग है वो उनकी है कि नहीं है, धर्मेंद्र राठौड़ की है कि नहीं है? तो देखिए कई सवाल है रविंद्र जी। स्वर्णिम चतुर्वेदी, मुझे आप बताइए, स्वर्णिम जी, वो जो पिछले हफ्ते मैंने आपको 1 करोड़ कैश दिया था, स्वर्णिम जी जो 1 करोड़ कैश दिया था आपको मैंने पिछले हफ्ते, वो कब लौटाएंगे? अब मैं ऐसी अगर बात करूं, ऐसा आरोप लगाऊं, तो फिर आप मेरे ऊपर मानहानि का मुकदमा करेंगे ना, आप कोर्ट में जाएंगे ना, आप पुलिस के पास जाएंगे ना। देखिए, अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि धर्मेंद्र राठौड़ की हैंडराइटिंग है, अगर ये आरोप लगा रहे हैं कि ये पूरा वाकया मैंने मुख्यमंत्री को बताया, तो फिर मानहानि का मुकदमा आप कीजिए। अगर निष्कलंक है, बिल्कुल पाक साफ है, तो फिर इस डायरी को कहिए ठीक है, हम अपनी पुलिस से जांच कराते हैं, हम यहां पर अपनी एजेंसी से जांच कराते हैं। देखिए रविंद्र जी, सबसे बड़ी बात यह है कि अदालत में तो जो है जो आरोप लगाता है उसको साबित करने पड़ते हैं आरोप, और यहाँ पे जब मीडिया में हम बैठते हैं तो हमारे भारतीय जनता पार्टी के साथी जब आरोप लगाते हैं तो कहते ही हैं कि हमने तो आरोप लगा दिया, अगर ये निराधार है तो आप साबित करो। सबसे बड़ी दुख की बात यह है, 1 मिनट शांति रखिए, शांति रखिए, सुन लीजिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पूछते हैं लाल डायरी का उनको ये बताना चाहिए कि उनकी इनकम टैक्स की टीम से कैसे बाहर आ गई, इनकम टैक्स की टीम में क्यों काम नहीं किया। क्या प्रधानमंत्री जी ने आज राजेंद्र गुड़ा को अपना नेता मान लिया है? क्या भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेताओं ने राजेंद्र गुड़ा को अपना नेता मान लिया है? क्या राजेंद्र गुड़ा आज भारतीय जनता पार्टी के भगवान हो गए कि वो जो कहे वही सही है? तो फिर सीता माता पे जो उनकी टिप्पणी थी उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी का बवाल कर रही थी, क्यों उनको लेकर के गजेंद्र सिंह जी जो है तो लोटे की संज्ञा एक दे रहे थे? ये सारी बातें। स्वर्णिम जी मेरा जवाब दीजिए, मैंने आपसे पूछा कि अगर कोई आरोप लगाता है, मानहानि का मुकदमे का रास्ता भी होता है, और एक ये भी सवाल मेरा आपसे है, राजेंद्र गुड़ा ने कहा कि सरकार को मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। सच्चाई क्या है? कौन किसको ब्लैकमेल कर रहा है? देखिए रविंद्र जी, सरकार तो जो काम कर रही है कर ही रही है, लेकिन मैं तो एक चीज कहता हूं, भ्रष्टाचार के आरोप वो होते हैं जो कर्नाटक में एक बिल्डर ने सुसाइड करके 40% कमीशन लाल डायरी पर लगाए थे। सुनिए, लाल डायरी पर भ्रष्टाचार कर्नाटक का चुनाव जीत चुके हैं, कर्नाटक का चुनाव आप जीत चुके हैं, राजस्थान की बारी है, प्रदेश में जो जनता आंदोलन कर रही है, यहाँ पे भ्रष्टाचार क्या है ये किसी को पता नहीं। यहाँ 100 यूनिट बिजली दी जा रही है, भ्रष्टाचार क्या है बीजेपी को पता नहीं। यहाँ पे जो भी लाभ दिए जा रहे हैं, भ्रष्टाचार क्या है बीजेपी को पता नहीं। उल्टा बीजेपी हमसे पूछ रही है। स्वर्णिम चतुर्वेदी जी, राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे हैं कि सरकार को मैं ब्लैकमेल नहीं कर रहा हूं, मुझे ब्लैकमेल किया जा रहा है। देखिए, मैं तो आपको एक ही बात कह रहा हूं, मैं तो ये पूछ रहा हूं भारतीय जनता पार्टी हमसे क्यों पूछ रही है लाल डायरी में क्या है? राजेंद्र गुड़ा जी कह रहे हैं ब्लैकमेल सरकार नहीं मैं कर रहा हूं, प्रधानमंत्री पूछ रहे हैं। ये जवाब क्यों नहीं देते कि ये लाल डायरी आई कहां से? वो लाल डायरी जिसका जिक्र राजेंद्र राठौड़ कर रहे हैं, गजेंद्र सिंह कर रहे हैं, सीपी जोशी कर रहे हैं, क्या वो ये बता सकता है कि कथित लाल डायरी इनके इनकम टैक्स डिपार्टमेंट से छीन करके आ गई? और अगर आ गई तो उसमें क्या है, ये क्या है किसी को पता नहीं। उसमें आज जो भी कंटेंट आया उसमें कोई आरोप नहीं, 1 रुपए का हवाला नहीं, 1 रुपए के ट्रांजैक्शन का हवाला नहीं। और भारतीय जनता पार्टी ये वो पार्टी है जो पानी दे रही है जहां पे बीज नहीं है, उस जमीन में पानी दे रही है, कुछ नहीं मिलने वाला। आरोप लगाओ, सबूत आपके पास नहीं, आपको आरोप लगाओ, डायरी में क्या आपको पता नहीं। तो ऐसी भारतीय जनता पार्टी को जनता जान चुकी है। भ्रष्टाचार के आरोप तो इनकी केंद्र सरकार से लेकर के या इनकी राज्य सरकारों पर लग रहे हैं, लेकिन उसका जवाब नहीं। के बाद वही अपॉइंट हो गए। ये भ्रष्टाचार की, अरे भ्रष्टाचार के आरोप तो लगाओ, केंद्रीय जल शक्ति मंत्री बताए ना कि कितने का भ्रष्टाचार हुआ, किसने किया, कोई आरोप नहीं है। महेश शर्मा जी को लाइए जरा। महेश शर्मा सर, महेश जी, मैं इसीलिए सबसे पहला सवाल आप ही से मैंने किया था, और मेरे को आशंका थी
जो लगातार हो भी रहा है कि कांग्रेस लगातार इनके सवालों से बचने की कोशिश करेगी लाल डायरी को लेकर जो राजेंद्र गुड़ा उठा रहे हैं। बीजेपी लगातार आक्रामक होगी कि आखिर इस लाल डायरी में सच क्या है। अब सवाल तो सर यही है कि राजेंद्र गुड़ा ये कह रहे हैं कि खिलौना मेरे हाथ में है, मैं ही खेलूंगा इसके साथ। राजेंद्र गुड़ा कह रहे हैं कि इस खिलौने के एक अंश को मैं आज दिखा रहा हूं, दूसरे अंश को 2 दिन बाद दिखाऊंगा, उसके बाद फिर दिखाऊंगा, मेरे को जेल भेज दिया जाएगा, लेकिन मैं किसी और को भी डायरी भेज चुका हूं। तो जनता सर यही जानना चाह रही है कब तक चलता रहेगा। देखिए, बात यह है कि इसमें 2 चीजें, विश्वसनीयता की बात आती है। अगर आप जिम्मेदार पद पे हैं या रहे हैं या जो भी हैं, तो आपको सार्वजनिक रूप से अपनी जिम्मेदारी समझनी चाहिए। एक ये इसका मकसद क्या है, मकसद और मतलब क्या कहते हैं ना, आपकी खुद की विश्वसनीयता क्या है। तो राजनीतिक विश्वसनीयता, जो आप आरोप लगा रहे हैं उसकी विश्वसनीयता, और ये जब संदेह की आ रही है तो आप वो रास्ता अपनाना चाहिए। मान लीजिए एक मान के चल, अगर मान लीजिए कि कोई सत्य है, तो आप सत्य के लिए, जांच के लिए आपके रास्ते खुले हुए हैं। आप कहीं पे भी जा सकते हो, चाहे वो जुडिशरी हो या कार्यपालिका हो या केंद्रीय एजेंसियां हो, या सब कुछ है। तब आप मतलब सिर्फ क्या कहते हैं ना, हवा और 1 by 1 करने का आपको जो है अधिकार, वो किसने दिया? क्या आपने जो आप भी आरोप वगैरह जो लगा रहे हैं उसके बैकग्राउंड में, अगर आपके बारे में जिस व्यक्ति जो लगा रहा है आरोप, उसके बारे में अगर उसकी जांच की जाए, आखिर ऐसा क्या हो गया जिसकी वजह से आपने ये बर्खास्त की हो, चाहे मतलब मंत्रिमंडल का स्तर का हो मामला, चाहे आप किसी भी मतलब क्या कहते हैं ना, सरकार को कटघरे में डालने के लिए। राखी राठौड़ जी, बीजेपी के पास तो एक से बढ़कर एक वकील हैं, थोड़ा डिस्काउंट देके राजेंद्र गुड़ा जी के लिए एक वकील उपलब्ध करा दीजिए ना। देखिए, समय आएगा तो जनता के लिए, राजेंद्र गुड़ा के लिए नहीं, इनका कच्चा चिट्ठा खोलने के लिए, जनता के सामने ये बताने के लिए कि कितनी भ्रष्टाचारी सरकार है। जो मारवाड़ के गांधी हैं, उनका असली चेहरा जनता के सामने लाने के लिए समय आएगा, निश्चित तौर पे करेंगे। और पहले भी आपको ध्यान हो तो पेपर लीक के मामले में जब ईडी में गए तभी बाबूलाल कटारा की गिरफ्तारी हुई थी, उससे पहले तो मानने को तैयार नहीं थे कि यहां पर पेपर लीक्स हुए हैं। तो इसीलिए जब समय आएगा, जैसे ही सारे एविडेंस इकट्ठे होंगे, जो जनता की आवाज को सामने लाने के लिए, जनता के सामने ये स्पष्ट करने के लिए कि राजस्थान के अंदर क्या हो रहा है। देखिए, ईडी एक इंडिपेंडेंट एजेंसी है रविंद्र जी, उनका जवाब मैं नहीं दे सकती। मैं भारतीय जनता पार्टी, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूं ना, ये कि समय कब आएगा मैडम? मुझे क्या, मैं कैसे समय कब आएगा? व्यस्त है या नहीं है, लेकिन मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कह सकती हूं। अच्छा, राजेंद्र गुड़ा को बीजेपी क्या सलाह देगी? निश्चित तौर पर राजेंद्र गुड़ा जी को क्या सलाह देंगे आप कि भाई ये डायरी आप इसके अलग अलग पार्ट आप जारी करते रहिए? बिल्कुल, देखिए, मैं ये सलाह दूंगी कि 2020 के अंदर आपके बीच में क्या डील हुई थी, क्या आपके बीच में ऐसा हुआ था जिसकी वजह से आपने सरकार को सपोर्ट किया, चाहे 2008 की बात करूं, चाहे 18 की बात करूं, चाहे 2020 की बात करूं। लेकिन अब समय आ गया है, नैतिकता के आधार पर जनता के सामने जाकर के स्पष्ट कहना चाहिए कि क्या सही है, क्या गलत। आज जिम्मेदारी है, जनता ने चुन के भेजा है, उनकी जिम्मेदारी है कि अगर सरकार ने गलत काम किया है, अब तक नहीं किया, वो भी गलत था, छुपा के रखना भी गलत है, लेकिन अगर देर आए दुरुस्त आए, उसके साथ अगर अब आते हैं तो जनता के सामने स्पष्ट लेकर आना चाहिए। जनता जनार्दन है मैडम, इन्होंने गड़बड़ियां राखी जी, जनता जनार्दन है, लेकिन इस देश में कानून और संविधान भी है, उसी से चलता है देश। ये जनता वो भी काम करेगा अपना, हर तरह के स्तंभ जो है अपना काम करते हैं, मीडिया अपना काम करेगा, जुडिशरी अपना काम करेगी, और लॉ एंड ऑर्डर जो प्रशासन है वो अपना काम करेगा, और हर एक को अपने रोल को निभाने की आवश्यकता है। लेकिन अगर किसी को सच्चाई मालूम है तो लोगों के बीच में जाके बतानी चाहिए। भारतीय जनता पार्टी लगातार इस बात को कहती है कि जिस भ्रष्टाचार की नो टॉलरेंस पॉलिसी के साथ आए थे, वो पॉलिसी आज धाराशायी हो चुकी है। अपने पुत्र मोह के चक्कर में राजस्थान के अंदर एक काला अध्याय जोड़ने का काम अगर किसी ने किया है तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी ने किया। और ये स्वर्णिम जी, मैं आपसे ये सवाल करूंगा। देखिए, मैं वही कह रहा हूं कि इस डायरी की ऑथेंटिसिटी, इसकी विश्वसनीयता हम और आप तय नहीं कर सकते। आरोप जो लग रहे हैं वो हैं, और अब आरोप लगेंगे, इनके अंदर जो लिखी हुई बातें हैं वो आएंगी, तो फिर सवाल भी कांग्रेस से ही पूछे जाएंगे। राखी जी, जिस तरह से आरोप लग रही है, कल ये राजेंद्र गुड़ा जो दावा कर रहे हैं कि 2020 में जो प्रकरण हुआ था 25 सितंबर का, वो बात भी इसमें है डायरी में। राज्यसभा चुनावों की बात भी है, बीजेपी के नेताओं के साथ भी लेन देन की बात है, तमाम तरह की इस तरह की बातें आती रहेंगी। तो एक तरह से तो ये कहें कि राजेंद्र गुड़ा को एक फ्री हैंड मिला हुआ है बातों का, ये बात रखने का। और राजेंद्र गुड़ा ये भी सवाल कर रहे हैं स्वर्णिम जी कि मुख्यमंत्री मेरे बेटे के जन्मदिन पर जब घर आए तो 50-60 हजार लोगों के बीच वो बोलकर गए थे कि गुड़ा नहीं होता तो मैं मुख्यमंत्री नहीं होता, तो अचानक गुड़ा इतना खराब कैसे हो गया, वो यही भी सवाल उठा रहे हैं।
देखिए, जो बात सार्वजनिक मंच पे कही गई वो सबके सामने है। मैं तो दूसरी बात कह रहा हूं, भारतीय जनता पार्टी को तो अभी सिर्फ इतना सा बता देना चाहिए कि क्या वो इस लाल डायरी को ईडी की कस्टडी से निकला हुआ मानते हैं या नहीं, बस इतना सा ये बता के इतिश्री करें। और दूसरी चीज, आरोप क्या है, कांग्रेस पर क्या आरोप है जिसका जवाब दे कांग्रेस, ये नहीं पता। भ्रष्टाचार का क्या है ये नहीं पता। इनके हर बात की शुरू होती है अगर बोलने दीजिए ना, बोलने दीजिए। अगर ऐसा है स्वर्णिम जी, राजेंद्र दुरा जी तो हॉलीवुड में होने चाहिए थे, वो तो निकाल कर लेकर आ गए डायरी। तो चलिए, अब तो निकाल कर लेकर आ गए। अब ईडी और आईटी वो क्या काम करेंगे वो तो देखते हैं, लेकिन अब वो डायरी निकाल कर आ गए तो फिर अब बताइए, अब आपके पास भी तो एजेंसी है। चीज कह रहा हूं, हम तो हमारी एजेंसी तो काम कर रही है। इनके जो केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह जी, वो सैंपल से बचने के लिए जो आपकी सरकार पूर्व मंत्री सरकार पर से आरोप लगा रहे हैं, चीछा लेकर कर रहे हैं, तो फिर सरकार क्यों खामोश बैठी? सरकार क्यों कुछ कार्रवाई नहीं कर रही? सर, सवाल ये है। सरकार ने तो कार्रवाई कर दी, मंत्री पद से हटा दिया, संगठन को जो कार्रवाई करनी है। मंत्री पद हटाने के बाद से लाल डायरी आई थी। सुनिए, मंत्री पद से हटाने के बाद लाल डायरी आई थी। बिल्कुल, वो तो जिस दिन लाल डायरी की बात आई उस दिन भारतीय जनता पार्टी के 50 विधायक जेब में स्टेशनरी शॉप से खरीदी हुई लाल डायरी लेकर के विधानसभा पहुंचे थे। तो सारी लाल डायरियां कहां से आ गई? लेकिन ये सब मुद्दा बनाना था प्रधानमंत्री को उनके भाषण का कंटेंट देने के लिए, और ये एक अपने जाल में फंस गए, क्योंकि लाल डायरी ना तो लाल डायरी है ना लाल डायरी में कोई आरोप है। हाँ, एक नेता के जो हमारा विश्वास खो चुका, जनता का विश्वास खो चुका, पार्टी का विश्वास खो चुका, उसके जाल में भारतीय जनता पार्टी फंस करके और अपनी विश्वसनीयता समाप्त कर चुकी है। स्वर्णिम जी, एक चीज बताइए। धर्मेंद्र राठौड़ जी आपके पार्टी के नेता हैं, आपकी बात भी मैं मानता हूं कि उनसे लगातार होती होगी। आज जो ये कंटेंट आया सामने, जो बातें निकल कर आई और कई चीजें लिखी गई कि वैभव जी और मेरी दोनों की आरसीए चुनाव खर्चे को लेकर चर्चा हुई, बहुत जो बातें हैं वो तो आप सब देख ही चुके हैं। तो आपने बात की क्या धर्मेंद्र जी से कि धर्मेंद्र जी वो आप जो डेली डायरी लिखते हैं क्या ये उसी के अंश हैं, उसी के लिखी बातें? आपने पूछा उनसे क्या? देखिए, आपने जो मानहानि की बात की और सारी जो बातें आप कह रहे हैं ये व्यक्तिगत है, व्यक्तिगत रूप से वो जवाब देंगे। मेरे ख्याल से शायद देने वाले होंगे या आ रहा होगा, पहले भी एक बार दे चुके हैं जवाब। लेकिन हाँ, आरोप एक चीज तय है, व्यक्ति पर लगते हुए आरोप क्या लगा रहे हैं कि भ्रष्टाचार सरकार पर लग रहा है। कौन सा भ्रष्टाचार? क्या भ्रष्टाचार का आरोप लग रहा है सरकार पर? केवल भारतीय जनता पार्टी चिल्ला रही है कि अगर डायरी सही है तो ये भ्रष्टाचार है। अगर कहां से आ गया? अगर डायरी आती है तो फिर क्वेश्चन उठता है कि भारतीय जनता पार्टी का है, पेपर लीक हुए भारतीय जनता पार्टी के शासन में, काला कानून आया भारतीय जनता पार्टी के शासन में। महेश जी, लास्ट सवाल आपसे, ये बताइए सर, ये लाल डायरी का अगर लाल डायरी की यही स्थिति रही कि भाई कुछ दिनों में एक कुछ पार्ट्स निकल कर आएंगे, तो क्या आपको लगता है आगे आने वाले समय में इस लाल डायरी की रिलेवेंस राजस्थान की राजनीति में खत्म हो जाएगी, ये बेरंग हो जाएगी, या फिर इसका जलवा बरकरार रहेगा? आखिरी सवाल महेश सर। दो चीजें हैं, ये जो इश्यू बना है, मैं जहां तक समझ रहा हूं वो एक चुनावी स्टंट और गठबंधन सरकार को घेरने का मुद्दा बना हुआ है। इसमें कोई दो राय नहीं है। विश्वसनीयता हर स्टेप पे इसमें विश्वसनीयता का लेकर के सवाल उठ रहा है कि जो उठा रहा है क्या वो विश्वसनीय है, और जो मतलब क्या कहते हैं डायरी है उसमें तथ्य विश्वसनीय है। अगर हैं तो सरकार भी अगर चाहे तो उसकी जांच करवा ले, डायरी क्या चीज है क्या नहीं है, तो वो सरकार के पास भी पावर है। हाँ। और केंद्र सरकार के भी पावर है, तो वो भी जांच करवा दे। और स्वयं गुड़ा जी को अगर ये आरोप लगाने की वजह अगर वो अदालत में जाए तो उसका भी न्याय मिल सकता है। बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद महेश शर्मा जी, स्वर्णिम चतुर्वेदी और राखी राठौड़ जी। तो बात यही है कि ये नूरा कुश्ती नहीं बल्कि असलियत सामने आनी चाहिए, और जनता राजस्थान की भी यही चाहती है कि इस डायरी की सच्चाई सामने आए कि ये डायरी असल में है भी या नहीं है, या जो दावा किया जा रहा है उसके अंदर जो राज हैं क्या वो सही हैं या फिर कथित तौर पर ही लगाए गए आरोप, इनको माना जाए और इसको संबंधित पक्ष अपने तरीके से अगर आगे लेकर जाते हैं एजेंसीज के जरिए, कानून के जरिए, तो बेहतर होगा। नहीं तो इस तरह से इस डायरी का रिलेवेंस, इसकी जो उपयोगिता है वो आने वाले वक्त में खत्म हो जाएगी। जो सवाल आज हमारा प्राइम डिबेट में था उसकी जल्दी से बात कर लेते हैं। दरअसल हमने एक सवाल प्राइम डिबेट के लिए हर रोज की तरह छोड़ा था कि गुड़ा के लाल डायरी के आरोप चुनावी सियासत है क्या, तो उसको लेकर हां और ना में यहां पर हमने जवाब पूछे थे आपसे, और हां और ना के जरिए जो जवाब आए हैं
उसमें हां 89%, 79% लोगों ने कहा है और ना 21% लोगों का कहना है, यानी चुनावी सियासत के तौर पर 79% लोग मान रहे हैं। प्राइम डिबेट पर फिलहाल आज इतना ही।